नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा 70 करोड़ रुपए से होगा छैला यशवंत नगर वाया नेरी पुल सड़क का सुदृढ़ीकरण। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। प्रदेश सरकार विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना की राशि 1 लाख रुपए करने पर कर रही विचार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तथा अपने परिवारों के उत्थान के लिए उपभोग्य सुरक्षा मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को ऋण राशि के विरुद्ध जमानत के रूप में कोई संपत्ति या उपभोग्य सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपभोग्य सुरक्षा की शर्त हटाने से महिलाओं, विशेषकर जिनके पास ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में मूल्यवान संपत्ति नहीं होती है, वे महिलाएं इस योजना से विशेष रूप से लाभान्वित होंगी। योजना के तहत बैंक 8.51% की कम ब्याज दर पर 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,000 रुपए की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा यह योजना पात्र महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में मार्जिन मनी की आवश्यकता नहीं है और आवेदन प्रक्रिया भी सरल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक की इस नई पहल के माध्यम से ऋणी महिलाएं आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनेंगी और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि यह योजना समय पर पुनर्भुगतान करने पर पुरस्कृत करने और ऋणी महिलाओं को समय पर ऋण राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं आढ़ती संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सेब उत्पादकों को उनकी उपज के लिए एक सुचारू परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारी बारिश से आई आपदा के बाद राज्य सरकार सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि बागवानों को सुचारू परिवहन सुविधा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य सरकार नेरी पुल के माध्यम से छैला से यशवंत नगर सड़क को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। बागवानों की सुविधा के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत इसके लिए 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार राज्य भर में प्रमुख स्थानों पर सीए स्टोर स्थापित करने की योजना बना रही है। ये सीए स्टोर किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के संदासू, जुब्बल के अणु, चौपाल दत्तनगर, खड़ापत्थर, सोलन के जावली, मंडी के सुंदरनगर में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में कुंडली सीमा पर राज्य सरकार की भूमि पर एक और सीए स्टोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एक डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार कर रही है ताकि निम्न गुणवत्ता के सेब से भी बागवान लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आढ़ती संघ ने बागवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरानी व्यवस्था के आधार पर सेब तोलने या खरीदने पर सहमति जताई। संघ ने बागवानों को समर्थन एवं फल खरीद में हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का विश्वास जताया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र श्याम ने वीरवार को शिमला में आपदा राहत कोष 2023 के लिए बैंक की ओर से 7,06,18,702 रुपए का चेक भेंट किया। इसके अतिरिक्त सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष श्री नंदलाल शर्मा ने निगम की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत इस कोष के लिए मुख्यमंत्री को 2,55,00,000 रुपए की राशि का चेक भेंट किया। एडी हाइड्रो पावर लिमिटेड और मलाना पावर कंपनी प्रबंधन ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आज मुख्यमंत्री को 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया।
आपदा राहत कोष के लिए विश्व जागृति मिशन हिमाचल प्रदेश ने 10 लाख रुपए, शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. खोसला ने 11 लाख रुपए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2,10,959 रुपए, हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोर निवासी पुरुषोत्तम दास ने 2,11,000 रुपए, पीसी वर्मा के नेतृत्व में नादौन विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने 1,51,000 रुपए, नादौन के निवासी ज्ञानचंद ने 2 लाख रुपए, जामा मस्जिद मुस्लिम कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने 1,15,000 रुपए, सेंट पीटर्स महाविद्यालय शिमला की प्रधानाचार्य मौली अब्राहम और मंडी सुकेत ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 1-1 लाख रुपए का योगदान किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान प्रभावित परिवारों को आपदा के इस समय में राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग इस कठिन समय में मदद के लिए आगे आ रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार उनकी आभारी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही अनुदान राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। सरकार की इस पहल से विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शीघ्र ही प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इन वर्गों के सम्मानजनक और सशक्त जीवन यापन के उद्देश्य से नवीन और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।